प्रेटोरिया, भारत में आपका स्वागत है। जब विदेशों में जारी संघर्षों पर सुर्खियां चिल्ला रही हैं, एक शांत और खामोश युद्ध अमेरिका के भीतर ही चल रहा है। एक ऐसा युद्ध जो यह परिभाषित कर सकता है कि वास्तव में अमेरिकी विदेश नीति पर नियंत्रण किसका है। जज नेपोलिटानो के शो जजिंग फ्रीडम में 22 दिसंबर 2025 को रे मैकगवर्न ने क्या विटकॉफ ने पुतिन को नरम किया शीर्षक से पर्दा उठाया एक ऐसे सत्ता परिवर्तन पर जिसे शायद ही कोई पहचान पा रहा हो। जज नेपोलिटानो और रे मैकगवर्न ने जो तस्वीर खींची वह यह नहीं कहती कि यह केवल राजधानियों के बीच विवाद है, बल्कि यह एक ऐसी लड़ाई है जहां यह तय हो रहा है कि चाल कौन चलेगा। मैकगवर्न का मूल तर्क सीधा लेकिन कठोर है। अमेरिकी विदेश नीति अब धीरे धीरे अनौपचारिक रास्तों से संचालित हो रही है और ये रास्ते निष्पक्ष नहीं हैं। स्टीव विटकॉफ, जो केवल एक निजी नागरिक हैं, उन्हें सबसे ऊंचे स्तर पर बातचीत करते दिखाया गया है। और तुलसी, हाँ वही तुलसी, अब खुफिया तंत्र के भीतर प्रभाव जमाए बैठी हैं। जैसा कि मैकगवर्न ने कहा, विटकॉफ पुतिन के पास गए और बोले, देखिए, हमें एक शिखर सम्मेलन करना ही होगा। एक ऐसा वाक्य जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। पर्दे के पीछे की बातचीत कभी कभार चतुराई का प्रतीक होती है, लेकिन जब जवाबदेही कमज़ोर होती है तब वही बातचीत खतरनाक भी हो सकती है। उनके कुछ निष्कर्ष पूरी तरह सटीक हैं। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति ने चीन को आर्थिक प्रतियोगी के रूप में फिर से ब्रांड किया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर वेनेजुएला के पास चीनी टैंकर को पकड़ लेना और ताइवान को 11 अरब डॉलर का हथियार पैकेज देना इस नीति से मेल नहीं खाते। मैकगवर्न इस असंगति को जिगजैग्स कहते हैं और सही भी हैं। नीति कागज पर कुछ कहती है और ज़मीन पर कुछ और हो रहा है, क्योंकि शक्ति के अलग अलग केंद्र अलग अलग आकाओं के सामने जवाबदेह हैं। व्हाइट हाउस के अंदरूनी सर्कल, रक्षा ठेकेदार, युद्धक मानसिकता वाले सांसद और फ्रीलांस बातचीतकर्ता। मैकगवर्न की किसिंजर से तुलना गौर करने योग्य है। वे याद करते हैं कि किसिंजर यह सब अकेले ही कर लिया करते थे। इतिहास में एकल कूटनीति ने परिणाम दिए हैं, लेकिन यह भी इस पर निर्भर करता है कि पर्दे के पीछे धागे कौन हिला रहा है और बदले में क्या दांव पर लग रहा है। वे सही हैं कि परंपरागत संस्थाओं को साइडलाइन किया जा रहा है। मैकगवर्न बताते हैं कि जॉन रैटक्लिफ अब केंद्र में नहीं रहे और तुलसी गबार्ड उस शून्य को भर रही हैं। तुलसी ने लिखा, डीप स्टेट के युद्धकारी और उनकी प्रचार मीडिया फिर से राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेन और पूरे यूरोप में शांति लाने की कोशिशों को कमज़ोर करने में लगे हैं। चाहे आप इसे ढिठाई समझें या ज़रूरी हस्तक्षेप, यह स्पष्ट संकेत है कि सीआईए के गलियारों से सत्ता अब अधिक राजनीतिक हाथों में जा रही है। और हाँ, यह परिवर्तन चमत्कार भी ला सकता है, लेकिन इससे उन लोगों के प्रतिरोध का भी खतरा है जो स्वयं को हाशिए पर महसूस करते हैं। लेकिन कुछ खतरों को या तो दरकिनार कर दिया गया या कम आंका गया। मैकगवर्न और नेपोलिटानो ने आंतरिक तोड़फोड़, रिपब्लिकन सीनेटरों की चालें, लीक और मीडिया के प्रहारों की बात तो की, लेकिन इन सब के नतीजों को पूरी तरह नहीं समझाया। जब इंटरसेप्ट की गई बातचीत लीक होती है और राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होती है, तब शांति प्रयास बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि घरेलू गुटबाजी से विफल हो जाते हैं। जो लोग इन लीक से फायदे में रहते हैं, जैसे सीनेटर रूबियो और सैन्य ठेकेदार, ये कोई काल्पनिक शक्तियां नहीं हैं, ये सक्रिय विघ्नकर्ता हैं। ताइवान को मिला 11 अरब डॉलर का हथियार पैकेज कोई छोटा फुटनोट नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि अब भी संसदीय और संस्थागत प्रवृत्तियां संयम नहीं बल्कि हथियारबंदी की ओर झुकी हुई हैं। हर तरफ विरोधाभास हैं। एक रणनीति जो आर्थिक प्रतियोगिता की बात करती है, वहीं आक्रामक हथियारों की मंजूरी देती है। एक खुफिया निदेशक जो अपने ही तंत्र से उलट बयान देती है। बाइडेन युग के रिकॉर्डेड डर जो रूस की महत्वाकांक्षाओं को लेकर थे, अब नई प्रशासनिक नीतियों से टकरा रहे हैं। और याद रहे JFK की चेतावनी, जानते हो, बस एक आदमी होता है जो खबर नहीं पकड़ पाता। सिर्फ एक कदम गलत एक
टैंकर जब्त करना, एक इंटरसेप्ट लीक हो जाना महीनों की चुपचाप चली बातचीत को ख़त्म कर सकता है। तो हमें वही कठिन प्रश्न पूछने होंगे जो इतिहास हमें बार बार पूछना सिखा चुका है। बार बार ये छाया नेटवर्क क्यों पनपते हैं? जब आधिकारिक रास्तों को नज़रअंदाज किया जाता है, तब फ़ायदा किसका होता है? जब संस्थागत मौन छा जाता है, तब वह मौन किसके लिए सहूलियत लाता है? ये कोई साजिशें नहीं हैं, बल्कि संस्थागत रोग हैं जो हमने पहले भी देखे हैं, जब जवाबदेह कूटनीति की जगह अनाधिकारिक रास्ते ले लेते हैं। दांव बहुत ऊंचे हैं, जिंदगियां, सीमाएं और वो लोकतांत्रिक सिद्धांत की नीति खुले में बननी चाहिए। अगर बाहरी लोग चालें चलने वाले बनने वाले हैं, तो हमें पारदर्शिता की मांग करनी होगी, नियतों की गहन जांच करनी होगी और यह पूछना होगा, क्या होटल के कमरों में की गई ये शांति वार्ताएं वाकई राष्ट्रीय हित में हैं या बस उसी की महत्वाकांक्षा को बढ़ा रही हैं जो कमरे में सबसे शांत स्वर में बोलता है। यही था मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत नाम से देख सकते हैं। जब तक फिर मुलाकात ना हो, यह थे स्किपियो अमेरिकानस ऑफ प्रेटोरिया भारत।